नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अखंड सुहाग का पर्व गणगौर व्रत, इसकी पूजा की विधि और पूजा से मिलने वाला फल, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। गणगौर का पर्व चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसमें कन्याएं और शादीशुदा महिलाएं मिट्टी के शिवजी यानी गण और माता पार्वती यानी कि गौर बनाकर पूजन करती है। गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और लड़कियां श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए गणगौर की पूजा करती है। गणगौर यानी शिव पार्वती की पूजा का यह पावन पर्व आपसी स्नेह और साथ की कामना से जुड़ा हुआ है। इसमें शिव और गौरी की आराधना का मंगल उत्सव भी कहा जाता है। गणगौर का अर्थ है गण और गौर। गण का तात्पर्य शिव, ईश्वर और गौर का अर्थ है पार्वती। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। शास्त्रों के अनुसार माँ पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी तप के प्रताप से भगवान शिव को पाया। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती ने समस्त स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान दिया था। माना जाता है कि तभी से इस व्रत को करने की परंपरा आरंभ हुई। इस दिन को गौरी तृतीया भी कहा जाता है। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं व विवाहित स्त्रियां ताज़ा जल लोटे में भरकर उसमें हरी हरी धूप और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती है। इसके बाद शुद्ध मिट्टी से शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर चौकी पर स्थापित करती है। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब व पुष्प से उनकी पूजा अर्चन की जाती है। सौभाग्य की कामना के लिए दीवार पर 16 बिंदियां, रोली, मेहंदी व काजल की लगाई जाती है। एक बड़ी थाली में चांदी का छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती है। अंत में मीठे गुणे या हलवे या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। गणगौर माता से प्रार्थना भी लोक गीतों के जरिए की जाती है। इन गीतों में स्त्री मन की हर उमंग, हर भाव को दिखाती है। भावों की मिठास और अपनों की मनोहार लोकगीत पूजा के समय निभाई जाने वाली हर रीत को समेटे होते हैं। पूजन करने वाली समस्त स्त्रियां बड़े चाव से गणगौर के मंगल गीत गाती है। गणगौर महिलाओं का मुख्य पर्व माना जाता है, इसलिए गणगौर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता। वही गणगौर के पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन किया जाता है। इस वीडियो में हमने आपको गणगौर की
पूजा, पूजन विधि, उससे मिलने वाला फल, ये सब बातें बताई है। अगली वीडियो में हम गणगौर माता की कहानी बताएंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।